हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम कक्षा 10 की कृतिका भाग 2 की पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। शिव पूजन सहाय जी की माता का अंचल ये उपन्यास है। इस उपन्यास में शिव पूजन जी ने अपनी बचपन की यादों को अपने उपन्यास में उतारा है। इस पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, लेकिन जब बच्चे पे कोई परेशानी आती थी, उसे कोई विपत्ति आती थी, तो वह बच्चा पिता के पास न जाकर माता के पास ही जाता था। दुख में वह बच्चा अपनी माँ के पास ही जाता था, खेलता पिता के साथ था। इस उपन्यास में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, माता का अंचल। अंचल कहते हैं आंचल। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अब यहाँ पर शिव पूजन जी अपने मित्रों के संग प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। वो कहते हैं जहाँ लड़कों का संग, जहाँ मित्र होते हैं, जहाँ लड़के होते हैं, वहाँ पे तो प्रसन्नता होती है। तहाँ बाजे मृदंग, वहाँ पे तो मृदंग बजता है, यानी प्रसन्नता होती है। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है ढोलक की तरह। और जहाँ बुढ़ों का संग, जहाँ बड़े बूढ़े होते हैं, बुढ़े होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, उनके बीच बैठो तो वहाँ खर्चे का तंग, वहाँ पे बस खर्चे की बातें होती रहती हैं। अब आगे कहते हैं, हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के मतलब सुबह सवेरे, बहुत तड़के उठकर निबड़ नहाकर पूजा पाठ करने बैठ जाते थे। निबड़ नहाकर मतलब अपना मल मूत्र त्याग कर नहा धोकर पूजा पाठ करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लग गए थे मतलब हम बचपन से ही उनके साथ थे। माता से केवल दूध पीने तक कहीं नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते, जब वो खुद उठते थे तो हमें भी उठाते थे, और साथ ही हमें नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते थे। अपने साथ ही नहला धुलाकर वह हम उनके साथ पूजा पर बैठ जाते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। भभूत कहते हैं जो धूप बत्ती हम जलाते हैं, धूप बत्ती का जो जला हुआ हिस्सा होता है, जो राख जैसा बन जाता है, उस राख को भभूत कहते हैं। तो भभूत लगाने के लिए हम दिक करते थे। दिक करते मतलब परेशान करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझुलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार से त्रिपुंड कर देते थे। चौड़े लिलार, लिलार कहते हैं माथे को, और त्रिपुंड कहते हैं माथे पर त्रिपुंड लगाना, 3 उंगलियों से लगाने वाला तिलक को त्रिपुंड कहते हैं। त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में यानी हमारे माथे में भभूत खूब खुलती थी मतलब खिलती थी, अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने में हम खासे बम बोला बन जाते थे, मतलब अच्छे खासे हम बाबा बन जाते थे, शंकर जी बन जाते थे, बाबा बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हमारा नाम भोलानाथ नहीं था, लेकिन हमारा छवि बन जाती थी पूजा पाठ करने के कारण, उस वजह से वो हमें भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, लेकिन असली नाम हमारा तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। बाबूजी कहते पिता को और माता को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तो हम उनके बगल में बैठ जाते और बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वे हमारी और देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों की बचकानी बातें। जब बाबूजी उनकी रामायण पाठ करते थे तो सामने शीशा आईना होता था, तो वो उसमें अपना मुंह देखते रहते थे, अटखेलियाँ करते रहते थे। और जब वो बाबूजी देखते कि उनको ये महसूस होता कि बच्चे जो हैं वो अटखेलियाँ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और रामायण का पाठ ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो वो उनकी ओर जब देखते तो वो लजाकर मुस्कुराकर मुंह आईने को नीचे रख देते थे और फिर वह मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। जब बाबूजी पूजा पाठ कर लेते तो वो राम राम लिखने लगते। राम राम होते पहले के लोगों में ये आदत थी। ग्रामीण अंचलों में ऐसा होता है। तो शहरीकरण हो गया तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं, अब लोगों के पास इतना समय नहीं है। तो पहले राम राम लिखते थे, एक कॉपी में राम 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 लिखते रहते थे, और उसको रामनामा बही होती थी, उसमें वो 1000 राम नाम लिखकर रोज उसको बांध कर रख दिया करते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिख कर आटे की गोलियों में लपेटते और उसे गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। मतलब वो आटे की गोलियां राम नाम लिखकर वो मछलियों को खिला देते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, मतलब बैठे रहते थे। जब भी वह गंगा में एक एक आटे की गोलियों को फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते थे, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बैठाकर
झूला भी झूलाने लगते थे। तो कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वे शिथिल होकर मतलब कमजोर होकर, निढाल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। वो खुद बच्चा बन जाते, मतलब खुद कमजोर हो जाते थे और ऐसा बना देते थे कि हम बच्चे जो हैं वो बहुत बलशाली हैं और हम उनको पछाड़ देते थे। मतलब जो बच्चे हैं वो पिताजी को पछाड़ देते थे। वह उतान पड़ जाते थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। उतान पड़ जाना मतलब जब वो लेट जाते थे तब उनकी छाती पर चढ़ जाते और हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते और वे हंसते हंसते हमारी हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। प्यार से हंसकर उन्हें चूम लेते थे, बच्चों को चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी करके अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। ऐसा पुराने लोग पहले करते थे, हम लोग के यहाँ भी करते थे। कैसे करते थे, लाओ तुम्हें एक खट्टा चुम्मा दे, इधर वाले एक गाल पे खट्टा चुम्मा होता था और एक गाल पे मीठा चुम्मा देते थे। तो बहुत बहुत मज़ा करते थे ये पुराने समय में। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर जानबूझ के वो गड़ा भी देते थे। हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लगते कि क्या कर रहे हो, चुभ गया। इस पर वे बनावटी रोने लगते, तो वो बनावटी रोने लगते और फिर खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। फिर जब हम उन्हें देखते तो फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। तो इन तरह से हमारे बीच अटखेलियाँ होती थी। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम चौके पर खाने बैठते। चौके पर मतलब खाना खाने की जगह पर हम बैठते। फिर वह हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में, फूल का एक कटोरा होता था, उसे फूल के बर्तन बोले जाते थे। पहले के ज़माने में चलते थे फूल के बर्तन। तो उस फूल के बर्तन में, कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस कहते हैं दूध दही और भात सान कर, भात मतलब चावल, भात सान कर खिलाते थे। सान कर मतलब उसमें मिलाकर, अच्छे से मिलाकर। जब हम खाकर अफर जाते, अफरना कहते हैं जब पेट भर जाता है, पेट खूब, तो उसमें गैस जैसी बनने लगती, अफर जाता, पेट निकल जाता है, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। तब मैया आ जाती, वो कहती नहीं बेटा थोड़ा और खा ले, हट करती मतलब जिद करती। वह बाबूजी से कहने लगती आप तो 4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते हैं, जिससे वो थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि हमने बहुत खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को मुंह भर के खिलाना चाहिए ताकि उसे कुछ लगे। फिर वो आगे बोलते हैं कि जब खाएंगे बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। मतलब तब मैया ये बोलती है कि जब वो बड़े बड़े कौर खाएगा, मुंह भर के खाएगा, पेट भर के खाएगा, तभी तो वो दुनिया में ठौर बना पाएगा। ठौर कहते हैं स्थान। तो तभी तो वो दुनिया में अपना स्थान बना पाएगा, अपनी जगह बना पाएगा, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर वो हट करके मतलब जिद करके फिर वो खिलाने लगती। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्द हुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्द हुए मतलब मर्द लोग मतलब पुरुष लोग, पुरुष क्या जाने बच्चों को खिलाना। और फिर महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। और फिर ये भी बात भी बोलती जा रही है कि महतारी के हाथ से, महतारी मतलब माँ के हाथ से खाने से बच्चों का पेट भर जाता है। ये कहकर वे थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर वे खिलाती जाती। और जल्दी खा नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। आजकल तो ये सब अटखेलियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। मोबाइल का ज़माना आ गया और सब अपने अपने में व्यस्त रहते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी बात, यहाँ पर कैसे अटखेलियाँ हो रही हैं। माँ कहती थी बच्चे को खिलाने का, जब बच्चा नहीं खाता था तो माँ उसे ज़बरदस्ती खिलाती थी और ये कहती थी खा ले, नहीं तो वो ये कौवा खा जाएगा, नहीं तो तोता खा जाएगा। तो वो बच्चे जो थे वो इतने भोले थे, वो ये सब जानते ही नहीं थे। तो वो समझते थे कि अरे जल्दी से वो खा लेगा तो हम नहीं खा पाएंगे, तो फट से मुंह में डाल लेते थे। तो वो उसी पे वो कह रहे हैं कि हम बच्चे इतना जल्दी उड़ा जाते थे, इतनी जल्दी मतलब खा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। मतलब पंछियों को वो कौर हमारा ले जाने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सभी बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, मतलब सारे कौर खा जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। मतलब तब बाबूजी ये कहते थे कि अब तुम्हारा पेट भर गया है, अब तुम राजा बाबू हो गए हो, अब जाओ खेलो, काम धाम तो तुम्हारे पास है नहीं, अब तुम राजा हो, जाओ खेलो, पेट भर चुका है तुम्हारा। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा, काठ मतलब लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में खेलने निकल जाते थे।
पहले बच्चों का खेल यही होता था, काठ का घोड़ा, उस पर घोड़े के पीठ पर चढ़ जाते थे और उसको हिलाते थे, आगे पीछे करके हिलाते थे, तो वही काठ के घोड़े पर वो खेलते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। अब यहाँ पे देखो, जब कभी मैया हमें, मैया मतलब माँ, जब माँ हमें अचानक पकड़ लेती, जब बहुत खेलते खेलते बहुत समय हो जाता था और वो हमें पकड़ती थी, तब हम बहुत बहुत नानुकुर करने पर एक चुल्लू तेल, कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल, सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी, मतलब सिर की चंपी करना। हम भी रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। इतनी बात में बाबूजी बिगड़ जाते, गुस्सा हो जाते, पर हमें सिर पर तेल बांध कर, मतलब बोध कर मतलब तेल लगाकर हमें उबड़ कर ही छोड़ती थी। हमें अच्छा से उबड़ कर, सरसों के तेल में अच्छे से उबड़ कर छोड़ती थी, तेल लगाकर ही छोड़ती थी। पर हमारी नाभि लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बनाकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। यहाँ पर देखो, बच्चों ने नहा भी लिया है, पूजा भी कर ली है, उनको खिला भी दिया है, उनको थोड़ा सा काठ के घोड़े पे बैठा कर थोड़ा खिला भी दिया। बच्चों का श्रृंगार करने की बारी आ रही है, तो मैया जो थी उन पर कड़वा तेल लगा देती थी, उनको चपोड़ देती अच्छे से, और वो फिर क्या करती थी, उनकी नाभि में, यानी पेट की जगह पर जो गड्ढा सा होता है वो नाभि में, और लिलार मतलब माथे पर काजल की बिंदी का, जिससे बच्चे को नजर न लगे कहकर, ये सोचकर माँ काजल की बिंदी लगाती है और चोटी गूंथती है और उसमें फूलदार लट्टू बांध देती है। रिबन पहले रिबन चलते थे, तो उस रिबन का फूलदार लट्टू बांधकर और फिर रंगीन कुर्ता पहना के हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। अब यहाँ तो ये लड़का है, तो इसलिए वो रिबन तो नहीं बांधा होगा, लेकिन फूलदार लट्टू जो कुछ भी उनका था, खेलने का मन हो तो कुछ भी कहीं भी खेला जा सकता है, उसको कुछ भी समझा जा सकता है। तो वो छोटी सी चौकी पे, जिस पे बाबूजी नहा कर, और मिठाइयों की एक काल्पनिक दुकान लगाई जाती थी, उसमें चिलम के खोचे पे कपड़े के थालों में रंगमंच बना देते थे, और उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। कागज का चंदोवा मतलब एक छोटा शामियाना, तंबू, बड़े बड़े कपड़े होते थे, उनको थाल बनाकर ढेले के लड्डू कहीं से कोई नीचे से कंकड़ पत्थर उठा लिए, उसको लड्डू मान लिया, पत्तों को, जो पेड़ पौधे के पत्ते हैं उनको पूरी कचौड़ी मान ली, गीली मिट्टी को जलेबी मान लिया, और फूटे घड़े के टुकड़ों को बताशे मान लिया। इस तरह से पूरा उनका अपना खेल का मैदान सज जाता था। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के बस्ते बनते, और हम लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। तो ठीकरों के बटखरे और जस्तों के छोटे छोटे टुकड़ों के बस्ते बनते हैं। ठीकरे कहते हैं वो छोटी छोटी गोल गोल टिकिए जो होते हैं, उन्हीं के पैसे बना लेते थे, और हम ही लोग खरीदार होते थे, हम ही उनको खरीदने वाले होते थे, और हम ही अपना सामान बेचने वाले होते थे, दुकानदार होते थे। बाबू जो भी दो चार गोरखपुरिये जैसे पैसे खरीद लेते थे, बाबू जैसे भी थे दो चार, वो खेल में आ जाते थे हमारे, और वो हमसे जानबूझकर या हमसे ऐसे गोरखपुरिये सामान जैसे पैसे खरीद लेते थे, मतलब झूठ फूट के पैसे खरीद लेते। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। फिर मिठाई की दुकान का खेल खत्म, फिर हम घरौंदे बनाते थे, मिट्टी के घरौंदे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बनता, दातून के खंभे बनते, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मटके के चूल्हे चक्की, दिए की कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती। आचमनी कलछी होती है जो पानी लेते हैं, पानी को, एक छोटा सा बर्तन होता है, छोटा सा चम्मच जैसा, जिसमें हम पानी डालते हैं अपने हाथ में, उसको आचमनी कलछी बोलते हैं। तो पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार कहते हैं भोजन तैयार करते थे। तो हम लोग ज्योनार करते, और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी, हम ही लोग भोजन पकाते थे और हम ही लोग भोजन खाते भी थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। जीमने के लिए मतलब भोजन के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चले जाते थे कि हम बच्चों के बीच में जब बड़े आ जा रहे हैं तो फिर कहीं हमें डांट ना दे या हमें कुछ ना करते, तो खिलखिलाकर हंसकर हम पहले ही भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, और बड़े भी मजे लेते थे हमारे साथ साथ, और वो भी हंसते हंसते लोटपोट, हमें हंसता हुआ देखकर वो भी खुश हो जाते थे, वो भी प्रसन्न हो जाते थे, और वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज
होगा भोलानाथ, फिर अब दोबारा कब भोजन बनाओगे भोलानाथ, मतलब दोबारा फिर से कब खेलोगे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजता था, कनस्तर, और अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। अमोला कहते हैं वो जो आम होता है, आम की गुठली होती है, तो उसकी गुठली में उसका पेड़ निकल जाता है, वो जब जमीन में दब जाती है तो उसका एक छोटा सा पौधा निकल जाता है, तो उसकी पीपरी बहुत अच्छी बनती है, उसकी उसी को शहनाई उसको बजाते थे, तो उसकी शहनाई बजाई जाती। फिर टूटे चूहे दानी की पालकी बनती, और हम जो है समधी समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे हुए गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा होता था। कुल्हे का कलसा मतलब छोटे छोटे कुल्हड़ों का कलसा रखा होता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी, और लौटने के समय खटोली पर लाल औहार कहते हैं एक पर्दा पर्दे की तरह डाला हुआ एक कपड़ा, छोटा कपड़ा, तो उसका पर्दा औहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। और लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही औहार उघार कर मतलब पर्दा हटाकर दुल्हन का मुख निहारने लगते, तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। बहुत अच्छा वर्णन है गांव के खेलों का। खेलने के लिए हमें महंगे सामान की, कार मोटर की ज़रूरत नहीं होती थी। तब वो जो बच्चे हैं, जो भी उनके आसपास टूटा फूटा, जो भी उनके आसपास होता था, घरौंदा मिट्टी, उसी से अपना वो खेल ढूंढ लेते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। लड़के इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। फिर अब देखो यहाँ पे दूसरा खेल स्टार्ट हो गया, खेती की जाए। अब उन मित्रों ने सोचा अब खेती की जाए। चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ मतलब गांठ बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता, और दो लड़के बैल बन जाते और मोट खींचने लग जाते। चबूतरा था वो खेत बन जाता, और कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठ बन जाते। तो बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते भी देर नहीं लगती। इधर हमने खेत जोता और उधर फसल तैयार हुई, और इधर हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे, और काटते समय गाते थे। क्या गाते थे? ऊंच नीच में भई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंची यानी ऊंची और नीची क्यारी में जो भी हमने बोया है और जो भी फसल हुई है वो अब हमारी है। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे मतलब पैरों से मसलते थे। कसौरे का सूप बनाकर औसाते। कसौरा मतलब मिट्टी के कटोरे पर मिट्टी के दिए की उसका सूप बनाकर औसाते मतलब हिलाते थे खूब, और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर लेते थे। मिट्टी के छोटे छोटे दिए होते थे, उसका तराजू बन जाता था, और फिर हम उसको खेलते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बाबूजी भी आकर मजे लेने लगते और कहते कि कैसी हो रही है तुम्हारी खेती, और अच्छी तो हो रही है ना। बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों कहते हो खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। ये हमारी आदत हो जाती थी, जहाँ बड़े आए और हम लोग भागे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही कहते हैं रासगीर, रास्ते पर चलने वाले लोग। तो बटोही जो है हमारे तमाशे देखते थे, वो भी हंसते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, ओहारदार अभी मैंने आपको बताया था ओहारदार का क्या मतलब है। ओहारदार मतलब पर्दा, पर्दे वाली पालकी देख पाते तो खूब जोर जोर से हम चिल्लाने लगते। अब देखिए, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कानिया हमार रहरी। मतलब रहरी कहते हैं अरहर, अरहर की सूखी हुई अरहर की, उसमें मतलब बूढ़ी दुल्हन जो है वो अरहर की पुरानी बालियों के बीच में रह रही है, और डोली में जो होती है वो डोली में तो हमारी माता ही होती है, यानी नई दुल्हन।
इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। जब हमने ऐसा शब्द कहे थे तो बूढ़ा वर जो था वो बहुत मतलब दोबारा शादी हुई थी ना, उसके दोबारा विवाह हुआ था उस वर का। तो बूढ़ा वर जो है वो बहुत नाराज हो गया था और हमें दूर तक खदेड़ कर उसने ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है ना। जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा। यानी वो बूढ़ा वर जो था, उस वर को पता नहीं किसने अपना जमाई बनाया होगा। और ऐसा आदमी तो हमने, ऐसा वर तो हमने दूल्हा, ऐसा वर हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। गोपी आम मतलब पीले आम। और जब आम की फसल होती थी और आंधी आती थी तब हम लोग बाहर भाग जाते थे, बाग में भाग जाते थे। और वहाँ पर जो आम गिर जाते थे, गोपी आम यानी पीले आम जो गिर जाते थे, उनको हम चबाते थे, उनको हम खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पेट पट पड़ गई। पट पड़ गई मतलब बहुत आंधी आई और सारे जो है आम वो नीचे आ गए, मतलब वो झड़ गए। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे, जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधेरे बिलाई। मतलब एक पैसा की लाई, एक पैसे की लाई, लाई कहते हैं एक लाई होता है, एक लाई मतलब फूला हुआ चावल। तो एक पैसे की लाई लाए, बाजार में उसको छितरा दिया, बिखरा दिया। जिधर वो बिखरे उधर कोई बारिश हो, लेकिन बरखा नहीं रुकी। लेकिन फिर भी मूसलाधार पानी तो होने ही लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। धड़ से सट गए मतलब एकदम से सट गए पेड़ों की जड़ से। जैसे कुत्ते के कान से अंठई चिपक जाती है ना, अंठई चिपक जाती है, वैसा। अंठई मतलब एक किल्ली, किल्ली कहते हैं कान, कुत्ते के कानों में चिपक जाने वाला एक कीड़ा, किलनी बोलते हैं उसको। तो जैसे वो अंठई चिपक जाती है, किलनी चिपक जाती है, वैसे ही हम पेड़ से एकदम सटकर खड़े हो गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। मगर जो बरखा जो है वो और नहीं बरसी और वो रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू एक लड़के का नाम था, वो बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मोहसिन तिवारी मिल गए। मोहसिन तिवारी मिल गए तो उन्होंने क्या करा, बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। यहाँ बच्चे चिढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चे जो हैं बड़ों को परेशान कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मोहसिन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा हमें। फिर मोहसिन तिवारी जो थे वो चिढ़ गए हमसे और हमें मारने के लिए दौड़े। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले मतलब घर की ओर भाग चले, मतलब गायब ही हो गए। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। जी हमें पकड़ नहीं पाए तो सीधे पाठशाला पहुंचे। पाठशाला मतलब स्कूल में चले गए और वहां से बैजू को पकड़ लाने के लिए उन्होंने 4 लड़के ले लिए। मतलब गुरुजी को सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे हमें छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हो आप उन्हें। तो वो गुरुजी ने 4 लड़के भेज दिए। अब बैजू तो 9 2 11 हो गया। जो मतलब जो बहुत शरारती लड़का था बैजू, वो तो 9 2 11, वो तो भाग गया, लेकिन हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने जो हमारी खबर ली, जो हमारी पिटाई करी, वो तो अभी तक याद है। बाबूजी ने यह हाल सुना, वे दौड़े हुए पाठशाला में। जब बाबूजी के कान पे ये खबर गई तो वे सीधे स्कूल में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के तो थे नहीं। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। चिरौरी करके मतलब चिरौरी मतलब कहते हैं कि एक प्रार्थना कि गुरुजी छोड़ दो उनको, अब वो बच्चा ऐसा नहीं करेगा, इस तरह से जो प्रार्थना करी जाती है चिरौरी। चिरौरी मतलब दीनतापूर्ण की जाने वाली प्रार्थना। तो वो हमें फिर घर ले गए। रास्ते में हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला और वे जोर से नाचते और गाते थे। सेंटेंस है, वाक्य हैं, माई पकाई गरर गरर पुआ। पुआ कहते हैं एक मीठा पकौड़ा। तो हमारी माँ पुआ पका रही है और हम
पुआ को खा रहे हैं, ना खेलब जुआ। हम वो उस पुए को ही खाएंगे, हम कोई जुआ वुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, हम रोना धोना अपना भूल गए। हम हट करके यानी जिद करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में बैठ गए और वहीं तान सुर अपना अलापने लगे। मतलब अपने मित्रों में जाकर हम सब कुछ भूल गए और अपने धुन में मस्त हो गए। तब तक सब लड़के सामने वाली मकई खेत में दौड़ पड़े। तब तक जो कुछ लड़के थे वो सामने मकई का खेत था, मकई की एक फसल होती है, तो उस फसल में दौड़ पड़े। उसमें जो था चिड़ियों का झुंड चल रहा था, वह दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ में नहीं आई। उस मकई के खेत में चिड़ियों का जो झुंड था वो चल रहा था, चिड़ियाँ खा रही थी, उसमें दाने खा रही थी। वो सब बच्चे जो थे उसको पकड़ने के लिए दौड़े, पर एक भी हाथ में नहीं आई और हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। और हम लोग खेत के किनारे खड़े होकर ये गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, खा लो चिरई भर भर पेट। तो ये जब सब राम जी का ही है तो तुम पेट भर के खाओ। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। वो सब उधर से देख रहे थे, बड़े बूढ़े खड़े हुए थे अलग, और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। लड़कों का खिलौना मतलब चिड़ियों की तो जान चली गई, चिड़िया पकड़ में आती है तो मार डालते उसको। चिड़िया की तो बेचारी जान जाती है, और ये लड़कों के लिए तो खिलौना है ये चिड़िया। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर को नहीं समझते। सचमुच लड़के और बंदर जो है वो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते हैं, वो बस अपनी मस्ती को ही जानते हैं और किसी का दुख दर्द नहीं समझते। एक टीले पर आकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे, उलीचने मतलब पानी निकालने लगे। रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल ही आया, उस बिल में से शिव जी का सांप निकल ही आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट। औंधा गिरा मतलब कोई एकदम से गिर पड़ा, उसको कोई सिर के बल, कोई पेट के बल, कोई पीठ के बल, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे वहाँ से। सांप को देखकर तो सब भी भाग पड़ते हैं। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, मतलब खून निकलने लगा, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारा कहते हैं बरामदा। बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा और उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले आए। हुक्का एक नशे की चीज़ होती है, उससे नशा चढ़ जाता है, तो हुक्का गुड़ 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 करके होता है एक। तो उन्होंने हमें बहुत, वो पीते थे वो पुराने के लोग, तो उन्होंने हमें बहुत पुकारा और हमारी अनसुनी करके, हम उनकी जो है अनसुनी करके, उनकी बात हमने नहीं सुनी और दौड़ते हुए अपनी माँ के पास चले गए। जाकर उन्हीं की गोद में हमने शरण ली। मैया चावल अनमिया कर रही थी। अमनिया कर रही थी मतलब साफ कर रही थी, अमनिया मतलब साफ करना। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देख कर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। मतलब जब उन्होंने हमारे चेहरे पे इस तरह से हवाइयाँ उड़ते हुए देखा, हमें हैरान परेशान देखा, डर देखा, तो वो हमारे को देख कर किसी अनजानी आशंका से वो रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, बेचैन हो गई और वो पूछने लगी, क्या हुआ, इस तरह से क्यों परेशान हो, क्यों इस तरह से डरे हुए हो। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पोंछकर हमें चूम लेती, कभी तो हमें अपनी बाहों में भर लेती और कभी हमें प्यार से हमारे पसीने असीने को पोंछ कर, हमारे शरीर को पोंछ कर हमें प्यार से चूम लेती और बड़े संकट में पड़ गई। तो और वो बड़े संकट में पड़ जाती, मतलब माँ बहुत परेशान हो जाती बच्चों को इस तरह से परेशान देखकर। झटपट हल्दी पीस कर हमारे घाव पर थोपी गई। मतलब फिर हमारे घाव जहाँ हमारा छिला हुआ देखा, कटा हुआ देखा, जल्दी से वहाँ पर हल्दी लगा दी। हल्दी लगाने से घाव भर जाता है। तो घर में कोहराम मच गया। कोहराम मच में तो शोर मच गया। हम केवल धीमे स्वर से माँ सा करते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, मतलब छिपे चले जाते थे और हमारे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। डर के कारण, भय के कारण हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। पर वह खुलती ना थी। हमारे कांपते होठों से
सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वह खुलती ना थी। हम अपनी आंखों को खोलना चाहते थे पर वह हमारी आंखें खुलती ना थी। और हमारे कांपते होठों को मैया बार बार निहार कर रोती, हमारे मुख देखकर बार बार रोती और बड़े लाड से हमें अपने गले से लगा लेती। उसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमारी मैया को हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया नहीं छोड़ी। मतलब माँ के जो आंचल में जो शांति है वो कहीं और नहीं मिलती है। तो इसलिए भले ही पिता से प्रेम हो, मांग कर खाना खा सकते हैं, उनको कुछ भी बाजार से मंगवा सकते हैं उनसे, लेकिन जो शांति और प्रेम जो अंत में जो मिलता है ना, वो माँ की गोद में ही मिलता है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। बच्चों, यदि आपको इसके प्रश्न उत्तर चाहिए होंगे तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसका वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।